आप दोनों उस दिन हमारे साथ मौजूद थे जिस दिन क्रैकडाउन शुरू हुआ, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हुआ। अब इजलास जब जलसा हुआ तहरीक इंसाफ का मुनीर फारूक साहब, तो उसके बाद ज़ाहिर है बैकफुट पर नजर आ रही थी तहरीक इंसाफ। कुछ रहनुमा गंडापुर साहब की तकरीर का दिफा नहीं कर पा रहे थे, कोई कह रहा था सुन नहीं पा रहे हैं, कोई कह रहा था कि पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और ज़राए से खबरें आ रही थी। मगर फिर क्रैकडाउन होता है, ये मामलात होते हैं, इमरान खान का मौक़िफ़ और सख्त हो जाता है और कहते हैं आइंदा मैं बात ही नहीं करूंगा एस्टैब्लिशमेंट से। अली अमीन गंडापुर साहब गायब होते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं और ज़्यादा अग्रेसिव तकरीर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में रोज़ाना तकारीर हो रहे हैं, करारदाद मंजूर हो रही हैं। आज कौमी असम्बली में भी सख्त तकारीर हुई हैं। असम्बली से बाहर भी एजेंसियों के खिलाफ और उनकी मुदाखलत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। क्या दूसरी तरफ भी एक प्रेशर फील हो रहा है कि गलत हो गया, ओवर स्टेप किया हमने, क्योंकि हुकूमत भी कह रही है वो ना होता तो बेहतर था जो कुछ पार्लियामान में हुआ। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि हुकूमत इस पूरे मामले के अंदर, हुकूमत के बयान के अंदर बहुत ज़्यादा तजाद है। एक जानिब वफाकी वज़ीर दिफा फरमाते हैं ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कि रियासत ने रिएक्ट किया है, दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात कहते हैं नहीं ऐवान के अंदर तो कोई आया नहीं, तीसरी तरफ जो स्पीकर साहब का मौक़िफ़ है वो कहते हैं मैंने इंक्वायरी की है, फुटेजेस हैं, मैंने सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल किया है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हुकूमत ने क्रैक डाउन करवाया, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को पार्लियामान के अंदर से ही गिरफ्तार करवाया। अब वो रह गई बात नकाब पोशों की, तो वो तो फिर कोई भी हो सकता है, इदारों के लोग भी हो सकते हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग भी हो सकते हैं, IB के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाकायदा तौर पर वहाँ से अरेस्ट किया गया। और आपकी नज़र से गुजरा होगा जो FIRs दर्ज की गई हैं वो तो लगता है फोटोस्टैट मशीन से निकली हुई FIRs हैं। मतलब इस कदर बेहुदा किस्म का मतन है जिसके तहत वो FIRs दर्ज की गई हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलसिला चला कहाँ से और ये रुकेगा कहाँ। उस रोज़ भी मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि जो रिएक्शन था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के बाद, और यही कहा गया कि जो इनेविटेबल है, यानी जो होना है एट दी एंड, शायद उसको तहरीक इंसाफ एक उसको जल्द करवाना चाहती है या जल्द हो जाएगा। अब उसके बाद आपने देखा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ, मैं उस पर एक मोहतात तरीके से यही बयान करूंगा कि उन्होंने एक बड़ा मुश्किल दिन गुजारा, और अगर मैं ये कहूं कि बड़ा अनसेरेमोनियस किस्म का उनका वो दौर था या वो सारा मामला था जिससे वो गुजरे। एग्जैक्टली अगर था, क्योंकि ज़ाहिर है PTI अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं करी, मगर था तो उन्होंने अगर सख्त गुजारा तो उस सख्त दिन ने उनको मजीद सख्त किया। तो जो कुछ भी किया जा रहा है उसका रिएक्शन ज़्यादा सख्त ही आ रहा है। तो क्या दूसरी तरफ इस बात का एहसास है कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही? देखिए शाहजेब साहब, ये बिल्कुल इस बात का एहसास भी है, और जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बहुत कुछ ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, अगर मैं इसको सादा ज़बान में रखूँ, यानी निसाब का हिस्सा नहीं है। लेकिन एज वी स्पीक बहुत ही सीरियस किस्म के ऑप्शंस के ऊपर सोचा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बेसिकली उस दिन जो हुआ और एक दिन का उन्होंने जो बीच में वक्फा लिया, उससे एक बात जाहिर होती है कि अली अमीन गंडापुर साहब की वहाँ पर कोई अफगानिस्तान के हवाले से तो बातचीत हुई नहीं, ना ही उन्हें अफगानिस्तान की बात करने के लिए या मुज़ाकरात के हवाले से उनसे बात करने के लिए उन्हें चाय पे बुलाया गया था। वहाँ तो गुफ्तगू बड़ी सख्त हुई, या जो माहौल था, मैंने दोबारा कहूँगा इस लफ्ज़ के अंदर मेरे ख्याल में इक्तफ़ा करना चाहिए कि बड़ा अनसेरेमोनियस था। लेकिन अब नतीजा ये निकला कि एक दिन बाद शायद उनको इस बात का भी, तज्ज़ियाती तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शायद उनको एहसास हुआ कि ये तो बड़ी हज़ीमत की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है कि एक दिन भी गुजर गया, मैं गायब भी रहा, और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ एक सूबे का, मेरे साथ तो मेरा बुरा हुआ है। तो जो आपको बार काउंसिल का खिताब नजर आया वो अली अमीन गंडापुर साहब का गुस्सा भी था, और अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसी कोई गुफ्तगू वहां पर नहीं की कि आपके कान पर जूं नहीं रेंगती, मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं, या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो मीटिंग होती है शाहजेब साहब किसी भी इदारे के साथ, वो ऐसे नहीं होती कि आपका राब्ता ही खत्म कर दिया जाए दुनिया से। आपको हर एक को पता होता है कि चीफ मिनिस्टर कहाँ मौजूद है, पता ही नहीं था किसी को कि वो मौजूद कहाँ पर हैं। तो जो उनके साथ हुआ वो किसी सूरत ऐसा तो नहीं है जिसको कोई डिफेंड कर सके। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, इस वक्त जो हो रहा है वो ऐसा ही है कि वो हर एक के लिए सरप्राइजिंग है। तहरीक इंसाफ के लिए तो है ही, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है। और मुझे इस बात के वाज़े इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि इस वक्त बड़े सीरियस ऑप्शंस के ऊपर काम किया जा रहा है, और शायद गंडापुर साहब को इसका अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है। शायद उन्होंने चूज किया है दैट ही वांट्स टू गो डाउन फाइटिंग।
शहजाद, आपको लग रहा है कि कैलकुलेटेड है जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और एक हिकमत अमली के लिए तहत कर रही है जिसका उन्हें लगता है कि पॉजिटिव आउटकम ही आएगा? और क्या आगे से कोई वीकनेस महसूस कर रही है तहरीक इंसाफ इसलिए कर रही है, या इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर ली हैं कि उन्हें अब इस बात की परवाह नहीं रही है कि मज़ीद सख्तियां क्या आएंगी? बहुत शुक्रिया शाहजेब। उस दिन भी हमने ये बात की थी कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी तहरीक इंसाफ के पास जलसा करने की, उनको बहरहाल इजाजत मिल गई। जलसा करते, सियासी स्पेस अपनी गेन करते, पंजाब में जलसा करते, लाहौर में करते, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात ना करते तो शायद वहां से भी एक पॉजिटिव जेस्चर जाता, बट दे चोज नॉट टू डू दैट। गंडापुर साहब की तकरीर और दीगर तकारीर जो हुई उससे मामला तो बिगड़ा, और जो कुछ उन्होंने सहाफियों के हवाले से बात की उसको उस दिन हमने उसकी मजम्मत भी की। लेकिन इसके बाद जो रिएक्शन था, जिसको मुनीब, मैंने, आपने सबने उस दिन ये सवाल किया कि ये रिएक्शन ही एक ओवर रिएक्शन है, और आपने भी अभी सवाल किया, बिल्कुल मेरे ख्याल से ओवर रिएक्शन है, और इसका एहसास होना तो चाहिए, है कि नहीं आई डोंट नो, बट होना चाहिए। और हुकूमत को तो खैर एहसास के साथ साथ शर्मिंदा भी होना चाहिए, क्योंकि आज जो शेख वकास अकरम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की और पूरा जो किस्सा बयान किया है कि किस तरीके से पार्लियामेंट पे ताले लगाए गए और फिर लोग अंदर आए, सादा कपड़ों में थे, कैसे कैसे गिरफ्तारियां की, और वहां पे बैठ के कस्टोडियन ऑफ द हाउस सुन रहे थे। वही कस्टोडियन ऑफ द हाउस जिन्होंने कल 5 सीडीए के मुलाजमीन को और 4 जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं उनको मुअत्तल किया, जिसमें से 3 बेचारे जूनियर थे। और फिर सारा दिन कल ये बात होती रही कि हम कोई लेकर आते हैं चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हम हर गुजरते हुए दिन के साथ शाहजेब एक नई लाइन क्रॉस करते हैं। ऐसा नहीं है कि माजी में सियासतदानों की गिरफ्तारियां नहीं हुई। मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है वो बहुत बड़ा केस था जिसमें फांसी की सजा थी, और वो एमएलए थे उस वक्त, किसी चीज का लिहाज नहीं किया तहरीक इंसाफ ने, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब ये एक नई हम बाउंड्री क्रॉस कर गए कि चलो पार्लियामेंट के अंदर से भी लाइटें बंद करके गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को तो कहीं ना कहीं शायद एहसास भी है, लेकिन शर्मिंदगी भी होनी चाहिए कि पहले तो ये कहा जाता रहा है कि उनके बस में कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटिव मामला तो उनके पास है ही नहीं, ना मईशत है, ना सियासत है, ना कोई और मामला है। अब मेरे ख्याल से ये एहसास भी हो रहा है कि शायद पार्लियामेंट भी जो है वो फंक्शन नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए ऑर्गेनिकली। तो वो मेरे ख्याल से इसकी एक बड़ी मिसाल थी। जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है, अगर जो अभी बात कर रहे हैं कि बड़ा गैर रस्मी एक रवैया था उनके साथ, तो उन्होंने तो अब ये सोच लिया है, उनकी तकरीर से तो ये वाज़ेह है कि वो फाइट करेंगे। और मुझे नहीं लगता अब तहरीक इंसाफ के पास कोई हिकमत अमली है। हिकमत अमली वो नजर आ रही थी जब इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को सॉफ्ट कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि कहीं मुझसे बात हो जाए, बार बार बातचीत के वो पैगाम भी भेज देते, लेकिन उस वक्त ऑब्वियसली इदारे नहीं चाहते थे उनके साथ बात करना। तो अब ये जो नजर आ रहा है ये एक गुस्सा है, ये एक रिएक्शन है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की उसमें यकीनन जो उनके खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है उनका अगर खून बहाया जा रहा है तो उसका भी दर्द होगा, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन भी उनकी बातों में अब नजर आ रही है। तो यहां से तो अब मुझे नहीं लगता क्योंकि मामला इस नैच पर है कि अब कोई बातचीत करें या ये कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बना के आप मामला को हल कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से जो तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर या इमरान खान के बयान सुन के तो ये लगता है कि दे वांट टू गो डाउन फाइटिंग नाउ। और मुनीब फारूक साहब, इमरान खान साहब अपनी जान का भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें खतरा है, मुर्सी की तरह उन्हें मारा जा सकता है, बात की, और अरीमा खान साहबा ने खुद आके बताई। ये एक अब उनका कंसर्न है, जाहिर जब हीट इतनी बड़ी है तो उन्हें ये कंसर्न पैदा हो गया है कि ये हो सकता है उनके साथ। शाहजेब साहब, इमरान खान साहब को कोई पसंद करे या ना करे, वो एक बहरहाल एक मुल्क के, हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, कदावर शख्सियत हैं, वो इस वक्त रियासत के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी हैं, और उनको अगर जेल कस्टडी के अंदर खुदा न खास्ता ऐसा कोई भी वाक़या उनके साथ पेश आता है तो डायरेक्ट इल्ज़ाम, मैं दोबारा कहूँगा, डायरेक्ट इल्ज़ाम रियासत के ऊपर आएगा, रियासती इदारों के ऊपर आएगा। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कोई इस तरह करने का कोई सोचेगा। मैं किसी के जहन में क्या है, कोई क्या सोचता है, किसी का दिल क्या चाहता है, उसके बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की जान को इस तरह से ख़तरा है कि उनको जेल में कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। क्योंकि अगर ये होता है, ये तो ऐसे ही है कि कोई करे और फिर खुद अपने आप को उस जाल के अंदर फंसा ले, ताकि जो सेंटिमेंट वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, जब उनकी हमशीरा आकर ये बयान फरमाती हैं कि इमरान खान साहब समझते हैं कि उनको मुर्सी की तरह अदालत में या जेल में कत्ल कर दिया जाएगा, ड्यूरिंग ट्रायल कत्ल कर दिया जाएगा, तो वो तो अपने वोटर को ये बता रहे हैं, अपने सपोर्टर को, कि मेरे साथ ये मामला होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ एक्चुअली ऐसा कुछ करने का किसी का सोच भी है या कोई करना चाहता है। हाँ, कुछ बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नजर आते नहीं फिलहाल निकलते हुए, ना ही इमरान खान साहब के साथ कोई बात होती भी नजर आती है। और
और शहजाद इकबाल साहब, अब ज़ाहिर IMF के बोर्ड पर भी पाकिस्तान आ गया, अब हुकूमत को ये एतबार है कि कहीं ना कहीं हमने कदम जमा लिए हैं, इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पर है, इमरान खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग खुद निकलेंगे, आज अपील भी उन्होंने की है। आपको लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं अब मुस्तहकम है अगले कुछ माह के लिए ही सही? नहीं, ये बड़ी खुशाइन खबर है। एक तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, IMF का प्रोग्राम हो गया, जो बीच में लग रहा था कि शायद बड़ी मुश्किल शराइत है कि हम एक्सटर्नल फंडिंग नहीं इकट्ठा कर पा रहे, तो इससे एक ब्रीदिंग स्पेस माशी तौर पे तो मिलेगा और ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एक अच्छी खबर है। लेकिन ऑल इज नॉट वेल शाहजेब, ये सिर्फ सियासी मामला नहीं है। इस वक्त आप देखें बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन से लकी मरवत और कुछ और अजला में पुलिस धरना देके बैठी हुई है कि एजेंसीज का रोल यहाँ पे खत्म किया जाए। आज बन्नू में जो पुलिस डिप्लॉयड थी पोलियो वैक्सीनेशन स्टाफ के साथ, उन्होंने हड़ताल कर दी है, वो प्रोटेस्ट पे चले गए कि हम ये नहीं कर रहे, अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर एक चीफ मिनिस्टर जो बात करता है, जो कि मेरे ख्याल से उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी पॉलिसी बने TTP के हवाले से वो एक मुश्तरका रियासती पॉलिसी होनी चाहिए। जब भी हमने कोई डिवाइड एंड रूल करके पॉलिसी बनाई है, गुड तालिबान बैड तालिबान, या कोई एक इदारा या कुछ शख्सियात ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं TTP को वापस बुला के रीइंस्टेट करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, मेहनत मशक्कत करवाते हैं, वो फ्लॉप ही हुई है पॉलिसीज। तो इसीलिए कंसेंसस के साथ ही जब पॉलिसी बनेगी वही फायदा होगा। इस पे कोई सूबा या कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम खुद मामला को हल कर लेते हैं। तो उनकी बात को संजीदगी से सुनना चाहिए, उनको भी अपने जो भी उनके तहफ्फुज़ात हैं ठीक तरीके से उनको आगे पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, मेरे ख्याल से KP के बलूचिस्तान कहीं से भी सुख का सांस तो नहीं है। बिलावल साहब ने कल एक बिल्कुल ठीक बात की थी कि हुकूमत फायर फाइटिंग कर रही है, और फायर फाइटिंग में भी हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पे वो आग बुझाने की जगह मजीद आग लगाती जा रही है। तो ये हुकूमत के पास एक अपॉर्चुनिटी और मिली है। 3 साल का प्रोग्राम है आपके पास IMF का। क्या फोकस आपने कारकर्दगी पे करना है, मईशत पे करना है, या तहरीक इंसाफ ने जो अपना टाइम जाया किया पकड़ धकड़ करके आखिर में कुछ नहीं मिला, वही करना है आपने?